जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। नोडल विपणन विभाग सुस्त, मंडी परिषद ने बढ़ाई गति। शासन के निर्देश पर फसली सत्र 2023-24 में समर्थन दर पर हो रही धान खरीद की गति नोडल विपणन विभाग ने नहीं बढ़ाया तो बीते वर्ष की तरह ही किरकिरी का सामना करना पड़ेगा। उधर मंडी परिषद अपनी गति बढ़ाते हुए 28वें दिन तक आय में वृद्धि करते हुए आढ़तियों से लगभग 5 लाख रुपए का मंडी टैक्स भी जमा करा लिया है। इससे यह साबित हो चुका है कि नोडल विपणन और अधीनस्थ संस्थाएं शासकीय तंत्र की कमजोरी का खामियाजा भुगत रही हैं और मंडी परिषद पंजीकृत आढ़तियों के कंधे पर चाबुक कसकर किसानों की उपज को उनके खेत खलिहार घरों से भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि कृषि पोर्टल पर पंजीकृत 3400 किसानों से समर्थन दर पर धान की खरीद तहसील भदोही और आई सदर अंतर्गत निर्धारित 52 केंद्रों पर 1 अक्टूबर से शुरू कराया है। नोडल विपणन सहकारिता FCI के कुल 46 केंद्रों पर आए 250 किसानों से अब तक 1200 MT की खरीद करा सका है, जबकि मंडी परिषद मात्र 20 पंजीकृत आढ़तियों से 1500 MT धान की खरीदारी कराकर प्रांतीय क्षेत्रों के लिए रवाना करते हुए 5 लाख का राजस्व अर्जित किया है। सूत्रों की माने तो तहसील स्तरीय सत्यापन कार्य में लापरवाही का परिणाम है कि किसानों की भाग दौड़ हो रही है। इसी कारण किसान क्रय केंद्रों की ओर रुख न कर सीधे आढ़तियों को प्राथमिकता देते जा रहे हैं। काफ़ी कुरदने पर आधिकारिक बात यह सामने आ रही है कि इसी तरह की गति नोडल विपणन की रही तो शासन से तय 66,000 MT का लक्ष्य अधूरा रहने में देर नहीं करेगा। मंडी सचिव धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि शासन की ओर से निर्धारित केंद्रों पर होने वाले खरीद के लिए मंडी परिषद सिर्फ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने तक जिम्मेदार है, अन्य कार्य नोडल विपणन देख रहा है। मंडी परिषद के अधीन पंजीकृत 150 से अधिक आढ़तियों में से 20 का कार्य सराहनीय है, जो 1500 MT धान की खरीदारी किसानों से कर मंडी परिषद को 5 लाख का राजस्व देने में सफल हुए हैं। आगे भी यह राजस्व और बढ़ने की उम्मीद है। मंडी परिसर में बेजार हो रहे भवनों की स्थिति पर उन्होंने तकनीकी विंग पर दारोमदार डाला। भदोही से रिपोर्टर अब्दुल वाहिद के साथ वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। धान खरीदा है मंडी परिषद में कम से कम 20 से 25 आढ़तियों ने करीब 15,000 कुंटल के आसपास की धान की खरीद हुई है हमारी। राजस्व इससे करीब 5 लाख के आसपास राजस्व की प्राप्ति होगी। उम्मीद है कि आगे भी बढ़ेगा। हाँ, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो कुछ नए आढ़तिया भी बढ़े हैं आपके यहाँ? अब एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मंडी परिषद में कुछ परिसर आपके जर्जर अवस्था में, क्या उसके लिए कोई नया बजट? वो प्रस्ताव गया है शासन में। हाँ, ये प्रस्ताव कितने का है? वो तो एस्टिमेट तो वो बताते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन विंग अलग है, हम लोग सिर्फ प्रस्ताव इनिशिएट करते हैं और जो वो जर्जर है वो आवास है कर्मचारियों का, वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है, उसको निष्प्रयोज्य की प्रक्रिया के लिए शासन को लिखा गया है। जैसा कि अभी क्रय केंद्र चारों तरफ से चल रहे हैं पूरे जनपद में, और क्रय केंद्र को इस सक्रियता के साथ चलाने के बावजूद प्राइवेट आढ़तिया की खरीद का दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऐसा है, देखिए, जो शासन की योजना है किसानों के हितार्थ कि वो MSP पे धान की खरीद हमारी जनपद में संचालित समस्त केंद्र कर रहे हैं, जिसमें उनको सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं शासन की तरफ से। और किसान स्वतंत्र है, किसान को अच्छा मूल्य जहां मिले वहां पे वो जाके बेच सकता है, वो आढ़तियों को भी बेच सकता है, वो क्रय केंद्रों पर भी बेच सकता है। इस पे किसानों पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम ये सुनिश्चित कराते हैं कि किसानों का किसी भी प्रकार का शोषण ना हो और किसान अपने उपज का जो उचित मूल्य है वो प्राप्त करे। सत्यापन को लेकर के किसानों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है सर, इसका मुख्य कारण क्या है? अब सत्यापन तो हमारे लोग कर रहे हैं, हाँ, हमारे SDM साहब लोग कर रहे हैं सत्यापन को, तो उसमें तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने जो बताया है कि आपने भी संज्ञान में दिया है कि सत्यापन में ये समस्याएं आ रही हैं, तो हम जिलाधिकारी महोदय से वो इस बारे में अवगत कराएंगे। जो सत्यापन करा लिया गया था उसको भी जीरो कर दिया गया है, ऐसे किसानों का शिकायत यहाँ मंडी में ही है। अब अभी आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है, उसकी जांच हम कराते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है, फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।